तैयारी का ककरी ग्राउंड हजारों अफराद से भरा हुआ है। यहां कोई फुटबॉल मैच नहीं हो रहा। लोगों की दिलचस्पी तो उस शख्स में है जिसके पीछे हजारों लोग आमीन कह रहे हैं और वो दुआ में मसरूफ है। वो शख्स जिसकी एक झलक के लिए लोग मुल्क के कोने कोने से दौड़े चले आए हैं। सभी उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, इतनी कि उनकी एक झलक के लिए तरस रहे हैं। लेकिन इन लोगों में एक शख्स ऐसा है जो मोहब्बत नहीं नफरत में आया है। जैसे ही दुआ खत्म होती है वो शख्स छुपाया हुआ छुरा निकाल कर आगे बढ़ने लगता है, मगर कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। कत्ल के इरादे से आगे बढ़ने वाला शख्स छुरा नहीं मार पाता। क्यों, कैसे, ये बताने से पहले चलते हैं ठीक 10 साल बाद, जब इन्हीं शख्सियत को दोबारा कत्ल करने की कोशिश की गई। 1995। इस बार शहर है लाहौर, जिसकी सड़क से गुजरने वाला काफिला सबकी नजरों का मरकज बना हुआ है। इस काफिले की गाड़ियों के अंदर लोग उचक उचक कर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। तलाश है उसी शख्सियत की। इतने में कुछ लोग मोटरसाइकिल पर आते हैं। उनके हाथों में असलहा है और निशाना वही काफिला। चंद ही सेकंड में वो एक गाड़ी पर पूरा बस्ट फायर कर देते हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट रुकते ही लोग फिर गाड़ियों की तरफ भागते हैं और फौरन दरवाजा खोलकर देखते हैं कि उनके महबूब को कुछ हुआ तो नहीं। अंदर मौजूद 2 लोग बुरी तरह जख्मी थे, लेकिन इस बार भी मारने वाले नाकाम हुए, क्योंकि बचाने वाला बेशक बहुत बड़ा है। वो शख्सियत गाड़ी में मौजूद थी ही नहीं। सब्र कीजिए, तफसील आगे शेयर करूंगा, लेकिन दोबारा चलते हैं मजीद 10 साल और आगे। 9 अप्रैल 2006। लोकेशन अगेन कराची। हजारों खवातीन एक बेसमेंट में मौजूद हैं। तमाम अबाए में लिपटी हुई, मुकम्मल पर्दे में है। इन खवातीन के साथ बच्चे भी हैं। हुजूम इतना है कि ठीक से चलने की जगह भी नहीं, और इतने हुजूम में अचानक शोर मचता है। यहां बुर्के में कुछ मर्द घुस आए हैं, भागो, इनके हाथों में खंजर है, अपनी जानें बचाओ। इसी शोर शराबे में खवातीन एक दूसरे पर चढ़ दौड़ती हैं और इस तरह दम घुटने से 30 के करीब खवातीन और बच्चे शहीद हो जाते हैं। 3 डिकेड्स 1985, 1995, 2006। हर 10 साल बाद एक हमला। भला कौन है वो जिसकी भलाई के पीछे बुराई पड़ गई? लोग कहते हैं वो तो गरीब था, मगर आज करोड़ों दिलों का अमीर है। कल उसके दस्तरखान पर सिर्फ 1 अंडा होता था और खाने वाले 5। आज उसके दस्तरखान से रोज हजारों लोग पेट भर कर खाते हैं। तारीख बताती है कि वो तो यतीम था, मगर कई घरानों का कफील भी। वो मुफ्ती नहीं, मगर जुबान से जो कह दे तो मोहर सब्त हो जाती है। वो सियासतदान नहीं, मगर हर सियासी शख्सियत उसके दर पर आती है। वो कोई बाबा नहीं, मगर बैत के लिए हजारों लोगों की कतार लग जाती है। वो कोई सेलिब्रिटी नहीं, मगर शोबिस की दुनिया भी यहाँ बदलती नजर आती है। वो कोई एंटरप्रेन्योर नहीं, मगर हर करोड़पति की इन्वेस्टमेंट यहाँ आती है। वो कोई बिल्डर नहीं, मगर हर इलाके में मस्जिद तामीर करवाई जाती है। कौन है वो? मोहल्ले वालों ने कहा जिन्हें भा, आज दुनिया कहती है पापा। असल नाम है अबुल बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी। क्यूरियोसिटी डेवलप होती गई कि वो शख्सियत कौन है जो ये पूरा निज़ाम चला रही है। जानशीन आपने अपने शहजादे को ही क्यों बनाया और इसकी क्या वजह थी? और किसको बनाया? इलियास कादरी साहब अपने बच्चों के मामले में जो है वो बहुत सेंसिटिव भी हैं। बाकी फाइनल डिसीजन है आपका, अब नहीं आएंगे सियासत में। रातों रात इमाम साहब ने बंद कर दी कि मेरे को तनख्वाह बढ़ाओ, 2 रकम मेरे का मकान दो, तो मैं जाता आता हूँ। ये मारने की कोशिश कर रहा था आपको पीछे से, लेकिन पता नहीं उसका हाथ जो था ना वो चल नहीं पा रहा था, पीछे मार नहीं पा रहा था। वो ये समझे कि मैं बैठा हूँ आगे सीट पर, तो उस पर पूरा बस इन्होंने खाली कर दिया। मुख्तलिफ
छोटे मोटे काम करते थे, कुल्फियाँ भी बेचते थे। जब आपने ये तबलीग का सिलसिला शुरू किया था तो उस वक्त आपके ऊपर बड़ी गुर्बत थी। अब आपने कितनी कोठियाँ बनाई हैं, कितने बंगले बनाए हैं। जी नहीं चाहता उनको मुखालिफिन को शटअप कॉल दी जाए, उनको जवाब दिया जाए। मीडिया आपके पास, सोशल मीडिया आपके पास, चाहने वाले आपके साथ। हर एक चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसे पूरी दुनिया के सामने बयान किया जाए। आज मैं आपको उन इलियास कादरी से मिलवाऊंगा जिनसे आप न मदनी चैनल पर मिले होंगे, ना ही फैजान मदीना में, ना किताबों में पाया होगा और ना ही आसपास वालों से सुना होगा। अगर आप उनसे मोहब्बत करते हैं तो कई किस्से सुन रखे होंगे, अगर नफरत करते हैं तो उन पर मीम बनाई होगी। लेकिन हाँ, दोनों सूरतों में आप जानते ही नहीं कि इलियास कादरी है कौन। तो चलिए, किताबों के बिखरे किस्से हों या आपकी अधूरी मालूमात, सबको पूरा करके मुकम्मल तस्वीर आपको दिखाते हैं। मैं नोट कर रहा हूं, आप देखने वालों की तादाद तो लाखों में है, लेकिन सब्सक्राइब करने वालों की रफ्तार, स्पीड बहुत स्लो हो गई है। चलिए जरा जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर का मिशन पूरा करने में हमारी मदद कीजिए। फिर शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1947 से, जब तारीख की सबसे बड़ी हिजरत में लोग अपना सब कुछ छोड़कर अपने हिस्से का पाकिस्तान लिए सिंध धरती पर भी आ गए। इन्हीं में एक खानदान कच्ची मेमन बिरादरी का भी था, जो कुतियाना जूनागढ़ से हिजरत करके पहले हैदराबाद पहुंचा और वहां से कराची के इलाके खारादर आ गया। इस खानदान के सरबराह थे हाजी अब्दुल रहमान कादरी, जो बाकी महाजरीन की तरह अपना सब कुछ छोड़ आए थे, मगर जो साथ लाए थे वो थी दीनदारी, परहेजगारी, शरीयत की पाबंदी और याददाश्त में कई अहादीस भी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी आने वाली पीढ़ी इस मुल्क में क्या कारनामा करने वाली है। 3 साल बाद यानी 1950 में हाजी अब्दुल रहमान कादरी के घर एक बच्चा पैदा होता है, जिसका नाम रखते हैं इलियास। हिजरत के कठिन मरहले के बाद अब घर में खुशी का माहौल आया था, मगर ये खुशी ज्यादा देर ना रह सकी। अभी इलियास 1 साल के ही थे कि उनके वालिद हाजी अब्दुल रहमान को अल्लाह ने पहले अपने घर बुलाया और फिर अपने पास बुला लिया। जी हाँ, वो अल्लाह के घर का तवाफ करने हज पर गए थे कि उन दिनों वहां शदीद लू थी, इतनी ज्यादा कि कई हाजी गर्मी की ताब ना लाते हुए चल बसे। इन्हीं में हाजी अब्दुल रहमान भी शामिल थे। नन्हे इलियास ने अभी वालिद को ठीक से देखा भी नहीं था कि सर से बाप की शफकत का साया उठ गया। आजमाइश के दिन अभी खत्म नहीं हुए थे कि कड़ा इम्तिहान शुरू हो गया। गुर्बत का ये आलम था कि सिर्फ एक अंडा सारे घर वाले मिलकर थोड़ा थोड़ा खाते थे। यकीनन पेट तो नहीं भरता होगा, लेकिन भूख खत्म हो जाती थी। ऐसा कौन यतीम होगा जिसे अपने बाप की कमी महसूस ना हो? नन्हे इलियास को भी हुई, जब एक दिन किसी त्योहार पर उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर हर बच्चा अपने वालिद से लिपट रहा है, बापा बापा कह रहा है, और बाप अपने बच्चों को गोद में उठा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। बड़ी देर तक ये मंजर देखकर नन्हे इलियास बेसाख्ता बोल उठे, काश मेरे बापा भी जिंदा होते। इस नन्हे बच्चे को क्या मालूम था कि आज बापा कहने को तरस रहा है, कल करोड़ों लोग उसे अपना बापा मानने वाले हैं। मगर ये मंजिल इतनी आसान नहीं थी, सफर बहुत मुश्किल था, तकलीफ थी। सोचिए, न घर में पंखा था, न गैस, न पानी की लाइन, दीवारें भी कच्ची थीं, मगर हाँ, इरादे पक्के थे। उम्र सिर्फ 10 से 12 साल थी, मगर जानते हैं उठना बैठना किसके साथ था? इमाम अहमद रजा बरेलवी के खलीफा, जो उस वक्त मुफ्ती आजम पाकिस्तान भी थे, मुफ्ती वक़ारुद्दीन। अब आप सोचेंगे कि भाई, एक तरफ गुर्बत, मुफलिसी और दूसरी तरफ इतने बड़े आलिमों की सोहबत, ये कैसे मिल गई? जिनसे एक मुलाकात मुश्किल होती थी, उनसे इलियास कादरी को दीनी तालीम कैसे मिल रही थी? ये कनेक्शन कैसे हुआ? यहां ये बात समझाना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि यही वो नुक्ता है जो दरअसल इलियास कादरी की सारी जिंदगी बदलने वाला है। असल में पाकिस्तान बनने से पहले ही कुतियाना बिरादरी के उलमा इकराम से बड़े गहरे ताल्लुकात थे।
इलियास कादरी के वालिद हाजी अब्दुल रहमान, जो कि हिंदुस्तान से पहले सिंगापुर में भी हुआ करते थे, उलमा इकराम से मरासिम रखते थे। यही वजह है कि इलियास कादरी के लिए ये विंडो बचपन से ही खुली थी। शायद ये भी एक वजह रही होगी कि 8वीं जमात तक गुजराती स्कूल में तालीम हासिल करने के बाद इलियास कादरी ने दुनियावी तालीम को खैर बात कहकर दीन पर फोकस कर लिया। अब बचपन यूं ही काम काज और दीनी इल्म हासिल करने में गुजर रहा था कि जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया। जी नहीं, अगर आपको लग रहा है कि अब कहानी में किसी लड़की की एंट्री होगी, कोई मोहब्बत, कोई दिल लगी, तो सारी रिसर्च और पुराने मोहल्ले में सब खंगालने के बाद उनकी जवानी में हमें मजहब से ही दिल लगी नजर आई। फिल्में, ड्रामे, आप म्यूजिक, सॉन्ग्स, ये कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि जो उनको जानता है वो ही तसव्वुर नहीं कर सकता कि इलियास कादरी साहब ने कभी गाने सुने होंगे, कभी फिल्में देखी होंगी, कभी कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बल्कि उल्टा एक किस्सा पता चला कि उस दौर में इलियास कादरी को कोई रिश्ता देने को तैयार ही ना होता। उसकी वजह बताता हूं आपको कि क्यों। खैर, एक जगह बात चली, लड़की वाले राजी हो गए, बात पक्की हो गई और फिर मंगनी भी हो गई, लेकिन चंद ही दिनों में लड़की वालों ने ये मंगनी खत्म कर दी। पूछा गया क्यों, तो कहने लगे भाई लड़के ने दाढ़ी रखी हुई है, पहले इसे साफ कराओ, और ये मुमकिन ना था। अब आप सोचेंगे कि भला ऐसा भी होता है क्या? बात मौजू से हट ना जाए इसलिए जरा मुख्तसर करूंगा। हाँ, होता है। हम नए नए हिंदुस्तान से अलग हुए थे। मगरिब का गलबा हिंदुस्तानी कल्चर से हमारे यहाँ सरायत कर चुका था। अब आप सवाल करेंगे कि भाई मगरिब का गलबा तो अब ज्यादा है। इसका जवाब मैं आपको अभी नहीं दूंगा, क्योंकि जवाब तवील है। वापस फोकस करते हैं इलियास कादरी की जिंदगी पर कि जब उन पर एक कड़ा वक्त आने वाला था। साल था 1976। इलियास कादरी की उम्र लगभग 26 साल होगी कि एक बुरी खबर आई। एक ट्रेन हादसे में इलियास कादरी के बड़े भाई अब्दुल गनी का इंतकाल हो गया। वो भाई जिन्होंने वालिद के बाद बाप की तरह सहारा दिया, वो अपने 5 बच्चों को यतीम कर गए, जिनकी किफालत की जिम्मेदारी भी इलियास कादरी पर आ गई। अब इलियास कादरी ने इतर बेचना शुरू किए, फिर ठेले पर आवाजें लगाकर कुल्फी भी बेचा करते। मुख्तलिफ छोटे मोटे काम करते थे, कुल्फियाँ भी बेचते थे। उस वक़्त में ये जो लकड़ी की पट्टी वाली, समझिए कि पट्टी नुमा जो लकड़ी होती है, उस वक़्त ये शुरू हुई थी। जो शरबत की जो है चौकोर थी वो जमा करके कुल्फ़ी बनाते थे। वो कुल्फ़ी के नीला इनका बॉक्स होता था, वो थर्मास, उसमें चलते थे। असर के बाद में हमारी घर की तरफ से निकलते थे। उस वक़्त मैं भी लेता था दुआने की, वो कुल्फ़ी होती थी उस वक़्त, कुल्फ़ी मलाई वाले। इस तरह से इतर भी बेचते थे, झाड़ू भी का भी सिलसिला किया इन्होंने। काला एक बैग होता था, हैंड बैग जो है बड़ा सा, जो आमतौर पर उस वक़्त में राइस था, जो दफ्तरी कामों के लिए जो होते थे, वो काला बैग होता था। उसमें वो शायद उस वक़्त वो जाली वाली टोपियाँ भी नई नई चली थी, वो भी होती थी। इतर होता था, तेल होता था, खोपरे के तेल में वो कुछ दवा जड़ी बूटी मिला करके वो बेचते थे। इतर फरोख्त करने की वजह से इलियास कादरी का तखल्लुस अत्तार पड़ गया था, मगर फिर खारादर के कागजी बाजार की नूर मस्जिद में इमाम बनने का मौका मिल गया। रातों रात इमाम साहब ने बंद कर दी कि मेरे को तनख्वाह बढ़ाओ, 2 रकात मेरे का मकान दो, नहीं तो मैं जाता हूँ। तो रातों रात तो चला गया इमाम। तो ढूंढने लगे, फिर इलियास भाई को बात की, तो इलियास कादरी साहब को यहाँ लाया हो। यूं समझिए ये इमामत तो एक आगाज था, बारिश का पहला कतरा था जो बरसात में बदलने वाला था। दरअसल इलियास कादरी की एक आदत थी, जहां खड़े हुए वहां दीनी बात शुरू कर दी, तबलीग करने लगे, दीन की दावत देने लगते, लोगों को मस्जिद ले जाते। अब यहां गौर कीजिए, ये कोई मामूली बात नहीं थी। इलियास कादरी का यूं दावत देना, सबको इकट्ठा करना, मोहल्ले को यकजा करना, ये सब कोई नोट कर रहा था। ये हांडी जो खारादर की गलियों में पक रही थी, इसकी खुशबू इख्तिदार के ऐवानों तक पहुंच रही थी। एक्चुअली 1970 की दहाई वो थी जब तबलीगी जमात तेजी से फैल रही थी और उनका मखसूस अंदाज, घरों पर जाना, दीन की तबलीग करना, लोगों को मस्जिद तक लाना आम होता जा रहा था। और हैरान कुन तौर पर खारादर की गलियों में इलियास कादरी खुद से ऐसा अमल कर रहे थे, लोगों को दावत देना, मस्जिद तक ले जाना वगैरह वगैरह।
1978 में इलियास कादरी 29 बरस के थे कि कराची की मेमन मस्जिद में वो कहते हैं कबूल है। जी हाँ, उनका निकाह हो गया। जानते हैं निकाह किसने पढ़ाया? मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती वक़ारुद्दीन कादरी ने, जिनकी नजरों में इलियास कादरी के काम पहले ही थे। बस फिर क्या, कुछ ही टाइम में जय्यद उलमा सर जोड़कर सोच विचार करते हैं। मकाम था कराची, रिहाइशगाह थी अल्लामा शाह अहमद नूरानी की, जिसमें अल्लामा अरशदुल कादरी भी मौजूद थे। फैसला होता है कि मुल्क में लादीनियत और मगरिबी कल्चर की यलगार को रोकने के लिए एक मजहबी जमात बनाई जाएगी और उसका नाम होगा दावते इस्लामी। हाँ, ये जमात चलाएगा कौन? इसका जवाब भी इन उलमा के पास मौजूद था। वही नाम जो खारादर की गलियों में पहले से ये काम कर रहा है, वही जो मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती वक़ारुद्दीन के पास 22 साल तक हल्क़े दर्स में रहा, वही जो बहार शरीयत को एक एक सबक करके मुकम्मल सीख चुका है, वही जो मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी का मुरीद है, वही जो खारादर की गलियों में इलियास भा के नाम से जाना जाता है। अब उनका हजरत मौलाना इलियास कादरी बनने का वक्त आ गया था। मरहूम यूसुफ मेमन मशहूर नातख़्वा हैं, इनके छोटे भाई मेरे पास आए और एक दावतनामा दिया मुझे कि मौलाना शाह अहमद नूरानी ने आपको यह दावतनामा भेजा है। तो उसमें कुछ लिखा था कि फुला दिन वो शाम को मेरे घर पर वो दावत इस्लामी के सिलसिले में, और ये अल्लामा अरशदुल कादरी और सब आएंगे और कुछ है मतलब मीटिंग। मैं वहाँ पहुँच गया, कुछ मेरे साथ और भी दोस्त थे मेरे, तो वहाँ दावत इस्लामी के ताल्लुक से हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया। उसमें मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि मौलाना शाह अहमद नूरानी और अल्लामा अरशदुल कादरी साहब, इनकी तंजीमी सोच मदीना मदीना और दूर दूर तक कोई सियासत जो होती है ना, इसका इसमें कोई हिसाब किताब नहीं था। बस फिर क्या, देखते ही देखते चंद ही बरसों में हर बरेलवी के घर में एक ही डिस्कशन होने लगी थी कि उन्हें हजरत साहब का मुरीद बनना है। लोग उन्हें तसव्वुर में सोचने लगे, ख्वाबों में देखने लगे। उनसे मुलाकात तो दूर, उनकी एक झलक की दीद पा लेते तो खुशी के मारे लोटपोट होते। फिर क्यूरियोसिटी डेवलप होती गई कि वो शख्सियत कौन है जो ये पूरा निज़ाम चला रही है। आपको पता है ना, उनकी तस्वीर थी ना वीडियो थी इलियास कादरी साहब की, तो एक जुस्तजू मजीद बढ़ जाती है कि जब आप किसी को देख नहीं पाते। तो बहरहाल मैं स्टेज तक पहुंचा, लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा था कि इलियास कादरी साहब कौन है। स्टेज बड़ा मंच कहा जाता है इस्तिलाह में, वो बहुत ऊंचा था और मैं तलाश करता रहा, लेकिन जाहिर बात है कि और फिर मैं वापसी पे भूल भी गया कि जहाँ मैं बैठा था। बड़ी मुश्किल हुई, लेकिन एक वो जज्बा था कि उनको ढूंढूं। जो उनके साथ रहते वो उनका झूठा खाने पीने को खुशकिस्मती समझते। इलियास कादरी साहब जो है ना, तो उनके लिए चाय आई, तो मैंने सोचा कि जो है ना वो ये मुझे दे दें। तो उन्होंने वल्लाह ताला अलम, देखिए मैं बहुत मोहतात हूँ करामात के मामले में, लेकिन ये कि मैंने दिल में सोचा, उन्होंने जो है वो मुझे कप मेरे हाथ में रख दिया और वो जो गुफ्तगू चल रही थी वो चलती रही। अब जब वो उन्होंने कप मेरे हाथ में देखा, तो अब वो ये एक्शन जो उन्होंने किया, तो उस पर सब लोग जो थे ना, जो कमरे में मौजूद थे, तो वो चाहने लगे कि यार मैं उनको ये दूं। तो मैंने बहरहाल क्या किया कि उसको खुद मैंने थोड़ा सा ली उसमें से चाय, और बाकी लोग मुझसे मांगने लगे एक तरह से, तो मैंने उनको दी। अब वो चाय तो थोड़ी सी थी, अब वो थोड़ी सी चाय खत्म हो गई। खत्म होने के बाद मैं कप मांग रहा हूँ, तो कह रहे हैं ये कप तबर्रुक मैंने रख लिया है अपने घर में ले आने। लेकिन याद रहे, मोहब्बत के साथ नफरत भी अपनी जगह बनाती है। कल को जिस इलियास भा से किसी को कोई गर्ज नहीं था, जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया कि 1985 में लियारी के ककरी ग्राउंड में बड़ा इज्तिमा हुआ, तो एक शख्स ने उन पर खंजर से वार करने की कोशिश की। मारने की कोशिश कर रहा था आपको पीछे से, लेकिन पता नहीं उसका हाथ जो था ना वो चल नहीं पा रहा था, पीछे मार नहीं पा रहा था वो, वरना मारने में देर क्या लगती थी, आइन पीछे था वो मेरे। अल्लाह। खैर, तो फिर वो किसी ने देख लिया और इसको पकड़ लिया, जैसे सैयद इब्राहिम शाह साहब ने भी देखा, उसको पकड़ के सुजुकी में डाला और थाने में किया उसको बंद। अब ये आया था एक प्लानिंग के तहत, एक मखसूस फिरके का आदमी था। फिर वो पता ये चला कि इन्होंने इसकी कोई मेंटल हॉस्पिटल से
सर्टिफिकेट या तो तैयार रखी थी या निकलवाई सर्टिफिकेट। ये पागल आदमी है और ये इन्होंने थाने में शो किया, पैसे खिलाए बगैर तो होता नहीं है इस तरह के काम, तो इन्होंने उसको छुड़ा लिया। और फिर ठीक 10 साल बाद 17 दिसंबर 1995 में जब मौलाना इलियास कादरी लाहौर में थे, उनकी गाड़ी पर गोलियों की बौछार कर दी गई, पूरा बस खाली कर दिया गया, उनके 2 साथी शहीद हो गए। ये समझे कि मैं बैठा हूँ आगे सीट पर, तो उस पर पूरा बस इन्होंने खाली कर दिया। बेचारे सज्जाद हाजी याफुर रुकन शुरा के भाई आ करके वो शहीद हो गए। बताया गया बहुत रजा गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, तो इनको तो ज़मीनन गोलियां लगी तो गुर्दे में इत्तेफाक से लग गई, तो ये बेचारे वो जख्मी हो गए। तो मैं ऊपर घर में था, मैं भी ये तड़ातड़ी सुनकर मैं नीचे उतर आया। इन हमलों के बाद से उनकी सिक्योरिटी का बाकायदा इंतजाम किया गया। मजलिस हिफाजती उमूर के नाम से दावत इस्लामी का एक खुसूसी शोबा बनाया गया। लेकिन जिस चीज ने दुनिया को हैरान कर दिया वो ये थी कि मौलाना इलियास कादरी ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि अगर कभी कोई उन्हें कत्ल कर दे तो वो कातिल को अपना कत्ल मुआफ करते हैं। अपने मुरीदों को तलकीन की कि कोई भी कत्ल का बदला ना ले, कोई हड़ताल ना हो, कोई एहतजाज ना करे, कोई धरना ना दे। तो मैंने अपने आप को माफ कर दिया कि मुझे इख्तियार है, रहे मेरे वारिस, तो उनको मेरी दरख्वास्त दी हुई है कि मेरे कातिल से किसास ना लिया जाए, उनको माफ कर दिया जाए। रहा हक़ुल्लाह, अल्लाह का हक भी है, कत्ल ना क्यों किया, अब वो तो जरा मैं वहां तो छुड़ा नहीं सका। इस बात का अमली नमूना इलियास कादरी पहले ही पेश कर चुके हैं। आपको 9 अप्रैल 2006 का वाकया सुनाता हूँ। दावत इस्लामी के मरकज फैजान मदीना की बेसमेंट में खवातीन का इज्तिमा हो रहा था। मकाम ऑफ कोर्स कराची है। हजारों खवातीन मुकम्मल पर्दे में थी। ऑनलाइन बयान जारी था कि अचानक भगदड़ हो गई। जब ये भगदड़ थमी तो मालूम हुआ कि 30 के करीब खवातीन और बच्चों की जान चली गई है। ये इतना बड़ा वाकया था कि अल जजीरा ने भी इसे रिपोर्ट किया। बज़ाहिर ये वाकया भगदड़ नजर आया, लेकिन बाद में ऐनी शाहिदीन ने बताया कि अंदर बुर्कों में कुछ मर्द घुस आए थे। अब जरा सोचिए कि अगर ये कोई सियासी जमात होती तो क्या होता। लेकिन मौलाना इलियास कादरी ने किसी भी किस्म के एहतजाज, हड़ताल या धरने से मना कर दिया। एहतराम के साथ तमाम शहीद खवातीन और बच्चों की तदफीन की गई और इसके बाद से इज्तिमात को बड़े पैमाने के बजाय शहर भर में छोटे छोटे पैमानों पर तकसीम कर दिया गया। अब वक्त बदला तो मौलाना इलियास भा से हजरत साहब बन गए। लेकिन फिर दौर बदला तो अब न सिर्फ उनकी तंजीम तेजी से दुनिया में फैली, बल्कि अब वो बापा जानी बन गए। लेकिन एक मिनट, इस बदलते दौर के साथ एक जनरेशन भी जवान हो रही थी जिसे ना इलियास भा के दौर का पता था, ना हजरत साहब वाले रूप का। उसने तो आंख सोशल मीडिया पर खोली थी। जी हाँ, वो इलियास कादरी जिनकी लोग एक झलक को तरसते थे, जिनकी कभी किसी ने तस्वीर नहीं देखी थी, पहले वो टीवी और फिर सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल थे। यूं समझ लीजिए कि दावत इस्लामी वाले समझ गए थे कि दौर के हिसाब से दुनिया भर में अपना पैगाम पहुंचाना है तो सोशल मीडिया का टूल यूज करना ही होगा। अलबत्ता उनके मुकाबले में पहले से चलने वाली तंजीमों ने इसका भरपूर फायदा नहीं उठाया। खैर, ये चैप्टर कभी और सही, क्योंकि आज टॉपिक दावत इस्लामी नहीं बल्कि मौलाना इलियास कादरी है, तो फोकस वहीं करते हैं जो कि जेनजी ने नहीं किया और मौलाना पर मीम बनाना शुरू कर दी। किबला इस तरफ है ना, तो हर चीज का मुंह किबले की तरफ हो सके तो रखना चाहिए। एहतराम की नियत करेंगे, काबे की ताज़ीम भी, तो इसका सवाब भी मिलेगा। अगर मैं यहाँ सारी मीम्स पर बात करने लगा तो वीडियो बहुत तवील हो जाएगी, इसलिए बात मुख्तसर रखूंगा। मौलाना के पेश किए गए इस हीले पर मीम्स बनाई गई। अब मैं यहाँ से निकल गया, बिगैर गुनाह के निकल गया। अब ये अगर इधर आ जाएंगे तो ये गुनाहगार हो जाएंगे, तो अब इनको भी निकालना है मुझे। तो अब मैं इनके पीछे खड़ा हो जाऊंगा, इनके लिए मैं सूत्रा बन गया। अब ये निकल गए। अब मैं जहां से आया था चला गया, तो बगैर गुनाह के हम दोनों निकल गए। अगर गौर करें तो ये हीला गलत नहीं, ऐसा मुफ्ती तारिक मसूद भी समझते हैं। हीला उन्होंने बयान किया, इस पे लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया है, लेकिन ये हीला बिल्कुल दुरुस्त है। सही है ना? हर चीज जब तक आपको इल्म ना हो ना, खामखा में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये हीला बिल्कुल दुरुस्त है। जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं उनके पास इल्म नहीं है।
अब मुंह में पत्थर दबाने वाला ये मसला समझते हैं। 25 घंटे रोजाना डबल 12 घंटे अगर नहीं रहता तो कम से कम ये कि भाई फुला घंटा तो मैं नहीं बोलूंगा उनमें इन्हें फजूल गैर जरूरी बात। सरसरी सा देखकर मुझे भी लगा ये क्या है, लेकिन वो कोई ताबीज या इबादत का हिस्सा नहीं, वो सिर्फ एक पत्थर है जिसे मुंह में रखकर खामोश रहने का कहा जाता है। जब मैंने गौर किया तो बेसिकली ये एक थेरेपी है। अब आप एलीट और मिडिल क्लास तो एंजाइटी डिप्रेशन समझ जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत कम ऐसे हैं जो थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन लोअर क्लास उन्हें कौन समझाए। वो मर्द जो एंजाइटी में अपनी बीवी का बुरा हाल कर रहा है, या वो औरत जो महज एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से अपने शौहर से हर वक्त लड़ती रहती है। साइकोलॉजी में ये बात प्रूव्ड है कि जब गुस्सा आता है तो ब्रेन का सोचने समझने वाला हिस्सा डीएक्टिव हो जाता है और इंसान कुछ समझ नहीं पाता। लेकिन अगर कुछ देर चुप रहा जाए तो दिमाग का वो केमिकल वापस नॉर्मल हालत में आने लगता है, यानी झगड़ा खत्म। तो मुझे तो यही समझ आया कि एंजाइटी या गुस्सा खत्म करने का देसी टोटका है, देसी लोगों के लिए। खैर सिर्फ यही नहीं, यहाँ तो सियासी इलाज ढूंढने इमरान खान, बिलावल भुट्टो समेत बहुत से हुक्मरान और सियासतदान आ चुके हैं। तो क्या मौलाना इलियास कादरी का सियासत से भी कोई ताल्लुक है? अगर तुम्हें कभी दावत इस्लामी तोड़नी हो ना तो सिर्फ ये काम करना कि ये ऐलान कर देना कि हम सियासत में आ गए, तो दावत इस्लामी खुद ही रिजॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हमने शुरू से ही सियासत का ज़हन ही नहीं दिया कौम को, हमने मस्जिद का रास्ता दिखाया। ये डॉक्यूमेंट्री दावत इस्लामी पर तो नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ मैं उनकी एक प्रोजेक्ट की तारीफ जरूर करना चाहूंगा। वो है ये सीरीज गुलाम रसूल, जिसमें मसलक से बालातर होकर बच्चों को एक एक फिक्री बात समझाई जाती है। ये बात मुझे क्यों अच्छी लगती है? इसकी वजह यह है कि आज हमारे बच्चों पर वेस्ट कल्चर डिजिटल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए गालिब आता जा रहा है। हमारे पास रोकने के लिए कोई टूल नहीं। ऐसे में अगर कोई प्रोफेशनल तरीके से हमारे बच्चों को दीन की तरफ एंगेज कर रहा है तो तारीफ तो बनती है। इलियास कादरी साहब अपने बच्चों के मामले में जो है वो बहुत सेंसिटिव भी हैं, और यूँ समझ लें कि वो ये भी डरते हैं कि कहीं मेरे बच्चे मेरा कोई हुक्म अदूली करें और क़यामत के दिन उनसे पेश बास पुरुष हो कि आपने अपने वालिद का कहना क्यों नहीं माना। तो ये कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को भी मशवरा देता हूँ कि अगर आप ऐसा कर लें, तो उनको हुक्म नहीं देता, क्योंकि अगर हुक्म दूंगा तो उनके मेरी बात मानना लाजिम होगा, और अगर वो नहीं मानेंगे तो गुनाहगार होंगे। तो मेरे बच्चे गुनाहगार ना हो और क़यामत के दिन कोई इनसे बास पुरुष ना हो। तो मैं उनको काम भी कोई बोलता हूँ ना, तो ये बोल के बोलता हूँ कि अगर आप ऐसा कर लें तो अगर वो कर लेते हैं तो फबिहा, और नहीं करते तो कम से कम हुक्म अदूली नहीं होगी। मैंने मशवरा दिया था। क्या जर्नी है यार। इस एक मस्जिद से शुरू होने वाला सफर आज 7,243 मसाजिद तक फैल गया है। पहले 2 सफों में चंद नमाजी थे, आज लाखों हैं। और भी बहुत कुछ है जो इस एक डॉक्यूमेंट्री में बता देना मुमकिन नहीं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि मौलाना इलियास कादरी ने ये सब संभालने के लिए अपने बेटे को जानशीन चुन लिया है। जानशीन आपने अपने शहजादे को ही क्यों बनाया और इसकी क्या वजह थी? और किसको बनाया? नहीं, आपकी नज़र में इनसे कोई बेहतर है तो अपने उस पर गौर कर लेते हैं। फाइनल वर्ड्स ये हैं कि इलियास कादरी से आप इख्तलाफ तो कर सकते हैं मगर लड़ नहीं सकते, क्योंकि मौलाना इलियास कादरी की अब तक तो पॉलिसी यही है कि वो किसी से झगड़ा नहीं चाहते। तो मतलब अगर आप लड़ना चाहते हैं तो मैदान में आप अकेले हैं।